जब राम मंदिर में बुद्ध की तस्वीर नहीं हो सकती, कृष्ण के मंदिर में बुद्ध की तस्वीर नहीं हो सकती, और किसी भी धार्मिक स्थलों पे दूसरे भगवान देवी देवताओं की तस्वीरें नहीं हो सकती, तो जो महाविहार 2500 वर्षों से खड़ा है उसमें अचानक ये शिवलिंग कहाँ से आ गया? ये गणेश मूर्ति कहाँ से आ गई? ये बुद्ध की मूर्तियों को 5 पांडवों का नाम कहाँ से अचानक पैदा कर दिया इन्होंने? जिस महाबोधि महाविहार का इतिहास हैंसवांग दे रहा है, इत्सिंग दे रहा है, फाइयान दे रहा है, और ये लोग अभी 15 साल में चिट्ठियां बना रहे हो। अरे आप 15 साल से पहले इसका इतिहास सम्राट अशोक ने दे दिया। भारत के और दुनिया के सभी बौद्ध उपासक बुद्ध पूर्णिमा को इस बार की वैशाख पूर्णिमा बोध गया में मनाई जाएगी। जिसकी शुरुआत बोध गया से हुई थी, उसकी फिर दोबारा से पुनरावृत्ति मजबूत और ताकत के साथ बोध गया से होगी। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ, और इस वक्त हम बोध गया है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, और 12 फरवरी से लगातार आज तक मुक्ति आंदोलन को लेकर यहाँ बौद्ध भिक्षुगण बैठे हुए हैं। जी आप अपना परिचय बताएंगे हमारे दर्शकों? भंते विनाचार्य। भंते विनाचार्य अनशन में बैठे हुए हैं लोग, उसका क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि 75 साल पहले 6 जुलाई 1949 को भारत सरकार के दबाव में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के राज्यपाल से कहा कि ये महाबोधि महाविहार जो बौद्धों का है, पर इसमें 1500 ईस्वी के समय एक महंत ने दावा किया कि ये शिव कुटी है, और वो तब से और 1949 तक उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसके ऊपर कब्जा करे बैठी थी। हिंदुओं की मंशा थी कि ये पूरा महाबोधि महाविहार हिंदू इसको शिव मंदिर घोषित कर दे, पर ये उनकी रहम या उनका उपकार है बौद्धों के ऊपर अनागारिक धम्पाल जी का, जो श्रीलंका से चलकर भारत आए और उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी। 1892 से लेकर लगातार इस आंदोलन की लड़ाई लड़ी जा रही है। उसी को जब इन्होंने 6 जुलाई 1949 को एक एक्ट बनाया, तो उस एक्ट में 4 हिंदुओं को और 4 बौद्धों को सदस्य बनाकर उस समिति का चेयरमैन सरकार के मजिस्ट्रेट जो हिंदू अनिवार्य होगा उसको बना दिया गया। तब से अब तक चेयरमैन हिंदू सदस्य उसके पदाधिकारी बन के बौद्धों के दान की लुटाई कर रहे हैं, और लूट लूट कर उन्होंने अपने घर की कोठरियाँ, बैंक बैलेंस, ज़मीन जायदादें और जाने ऐसे कितने हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको फंडिंग करके उनको मजबूत किया। और बौद्धों के संगठन बेचारे आज भी धरातल पर है, हाशिए पर है। अगर ये महाबोधि महाविहार बौद्धों के पास होता तो पूरी एशिया का जो दान आता है, आज भारत का घर घर बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया होता। इतना प्रचार होता कि आज भारत की जो संख्या, लोग जो मजाक बनाते कि भारत में बौद्धों की संख्या क्या है, उसका कारण ये है कि महाबोधि महाविहार का दान हिंदुओं ने अपने प्रचार प्रसार में लगा लिया। जो दान जापान, जर्मनी और चीन जैसे बड़े बड़े देशों ने भारत को दिया, एशिया कंट्रियों ने दिया, यूरोपियन कंट्रियों ने दिया, अगर वो दान सचमुच भारत के बौद्धों के प्रचार प्रसार में खर्च होता या बुद्ध विहारों पे खर्च होता, तो आज हमारा भी भारत में हिंदुओं के मुकाबले अस्तित्व होता। आपका कहना है कि जो दान आता है बौद्ध धर्म के नाम पे लिया जाता है और मिलता है, लेकिन उस जो बौद्ध धर्म का के नाम पे जो दान फंडिंग है, उस फंडिंग से हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा है। बिल्कुल। अरे अभी राम मंदिर बना, पेपर में छपा, पूरी चिट्ठी गई, महाबोधि महाविहार समिति ने या जो उसके चेयरमैन है 4 सदस्य हिंदुओं ने बौद्धों के दान में से 1 करोड़ रुपया राम मंदिर को दिया। हमने सर फैक्ट चेक करने की कोशिश किया था जो आप दावा कर रहे हैं, तो ऐसा पाया गया कि निर्धार है। निर्धार कुछ नहीं है। अरे जो लिस्ट आ रही है पूरी एविडेंस है आपके पास? भाई एविडेंस है
पूरा एविडेंस है राम मंदिर के ट्रस्ट में जो दान दिया गया, महाबोधि महाविहार से दान गया। ये एविडेंस है कि राम मंदिर के लिए मिट्टी भेजी गई महाबोधि महाविहार से। ये एविडेंस है यहाँ के पदाधिकारी वहाँ शामिल होने गए। और क्या एविडेंस? ये एविडेंस है कि मोहन भागवत महाबोधि महाविहार आता है, उसका स्वागत किया जाता है यहाँ के सदस्यों द्वारा। उनकी क्या गोपनीय बात होती है, ये एविडेंस है हमारे पास। जब मोहन भागवत आता उसने एक बार नहीं कहा कि महाबोधि महाविहार ये बौद्धों का है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो भी नहीं कह रहा जी, सरकार भी नहीं कह रही, तो घालमेल तो चल रहा है। और आप कह रहे एविडेंस। आना जाना तो यहाँ कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, इसके लिए तो स्वतंत्र है लोग। सवाल आने जाने का नहीं है, सवाल यह है कि मनसा क्या आने की। मनसा क्या है? जब आप कहते हो कि मंदिर में आओ भगवान का नाम लेकर, भगवान को स्मरण करो, बस इतना ना उद्देश्य है। पर ये उद्देश्य अगर लोग कहे कि नहीं हम तो यहाँ मंदिर पे कब्जा करने आए, हम कब्जा वालों को कह रहे हैं। अगर मनसा केवल इतनी है कि हाँ महाबोधि महाविहार के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, ये विहार बौद्धों का है, हम तो पूरी दुनिया का स्वागत कर रहे हैं। तो आने वालों के लिए सवाल नहीं है, सवाल है मनसा क्या रख के आ रहे हो। मनसा ये रख के आए हो कि ये महाबोधि महाविहार किस तरह से इसका अतिक्रमण बढ़ता चला जाए, अतिक्रमण करने का मनसा से आए हैं। भंते जी, हम एक सवाल और जानना चाहेंगे कि अनागरिक धर्मपाल थे, तो उस समय भी उन्होंने आंदोलन चलाया और उस समय से लगातार भी आंदोलन हुआ, लेकिन अभी तक आपका दावा है कि बौद्धों के हाथ में महाबोधि विहार नहीं है। तो आखिर इतने दिनों तक आंदोलन चला, इसके बावजूद भी आंदोलन का परिणाम नहीं दिखा, क्या कारण रहा है? देखिए, पहला कारण तो ये है कि भारत में बौद्धों की संख्या कम, जो मूल बड़ा कारण है। और दुनिया में कोई भी आंदोलन संख्या से जीता जाता है। संख्या का डर सरकारों को होता है, सरकारों को डर होता है कि कहीं ये संख्या इधर से उधर चली गई तो तुम्हारी सरकारें गिर जाएगी, ना तुम्हारे मंत्री बनेंगे, ना विधायक बनेंगे, ना सांसद बनेंगे। तो मजबूरन उनको संख्या बल वालों की बात माननी पड़ती है। जब जब संख्या बल के आधार पे धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए हैं तो उनकी मांगे मानी गई है। तो वही सवाल आज हमारा है। पिछले आंदोलन में हो सकता है कि संख्या कम होगी, सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार कम होगा, हमारी सही आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंची होगी। पर इस बार संख्या भी ज़्यादा है, जागरूकता भी ज़्यादा है, सोशल मीडिया का भी प्रचार प्रसार बहुत मजबूत है और हर तरह से समाज ये संकल्प ले चुका है, ये निश्चय कर चुका है कि इस बार का आंदोलन महाबोधि महाविहार को मुक्त कराकर ही रुकेगा। लगातार आप लोग की संख्या में बढ़ोतरी भी देखा गया है और पूरे दुनिया में इस आंदोलन का असर दिखाई देने लगा है। तो क्या लगता है कि इस बार सरकार जो है से आपको लेकर तटस्थ है? सरकार तटस्थ 26 दिन हो गए, अब 1 महीना होने दो, क्योंकि कोई भी नियमावली सप्ताह में या महीने में या तिमाही में छमाही में बनेगी। तो सप्ताह में बनी तो प्रशासन ने बात करी, अब महीने बनने वाली तो सरकार का मिनिस्टर बात करेगा। और हो सकता है महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए हमने जो एक डेट डिक्लेयर करी है बुद्ध पूर्णिमा, उससे मुख्यमंत्री तटस्थ हो जाए, मुख्यमंत्री के कान खड़े हो जाए और मुख्यमंत्री फिर दौड़ा दौड़ा भागा आए और बुद्ध के सामने नतमस्तक हो जाए, कहा कि मुझे माफ़ करो, मैंने जो अपराध किया उसका मुझे प्रायश्चित करने दो, ये महाबोधि महाविहार बौद्धों का है, ये बौद्धों को सौंप रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये जल्दी ही उसके अंदर मतलब बौद्धों की ताकत अब दिखाई देगा बुद्ध पूर्णिमा को। हाँ, बौद्धों की ताकत बुद्ध पूर्णिमा को दिखाई देगी। भारत के और दुनिया के सभी बौद्ध उपासक बुद्ध पूर्णिमा को इस बार की वैशाख पूर्णिमा बोध गया में मनाई जाएगी। जिसकी शुरुआत बोध गया से हुई थी, उसकी फिर दोबारा से पुनरावृत्ति मजबूत और ताकत के साथ बोध गया से होगी। ऐसा लग रहा है कि अब बौद्धों में जागृति आया है और बौद्धों की संख्या बढ़ भी रही है। भाई, बौद्धों की संख्या क्यों नहीं बढ़ेगी? ये दुनिया AI से चल रही है। अब ये दुनिया अब पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी से चल रही है और इस एडवांस टेक्नोलॉजी का बुद्धा ने उस ज़माने में कहा दिया कि ये पूरी नेचर जो सृष्टि है इसका एक विज्ञान है और जब ये विज्ञान समझ में आ जाएगा तो मनुष्य का जीवन सरल और आसान हो जाएगा।
तो बौद्धों की संख्या बढ़ने का कारण पहले एकमात्र ये है कि दुनिया को विज्ञान समझ में आने लगा है। दुनिया को विज्ञान समझ में आने लगा है, पाखंड रूढ़िवादिता से बाहर भागने लगा है। तो जैसे जैसे पाखंड रूढ़िवादिता से बाहर भागेगा, विज्ञान उसको समझ में आ जाएगा, और विज्ञान समझ में आ जाएगा तो वो बौद्ध हो जाएगा। तो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में बौद्ध हो जाएंगे। जब आप महाबोधि महाविहार के अंदर जब आप प्रवेश किए तो आप क्या क्या देखे वहाँ? देखिए, देखने को तो हम वर्षों से देखते आ रहे, देख कर नज़रअंदाज कर देना उसे देखा नहीं कहते। देखने का मतलब है कि अगर दिख गया तो वो चुभने लगता है। अगर आपको चुभने लगा आपकी आंखों में तो आपने देख लिया, और देख कर नज़रअंदाज कर दिया, फिर देखा नहीं आपने कुछ भी। अगर आपके मन में उतर गया कि ये गलत है, समझे आपने गौर से देखा, हमें गौर लग गया, अब के ध्यान पड़ गया कि ये गलत है। जब राम मंदिर में बुद्ध की तस्वीर नहीं हो सकती, कृष्ण के मंदिर में बुद्ध की तस्वीर नहीं हो सकती, और किसी भी धार्मिक स्थलों पे दूसरे भगवान देवी देवताओं की तस्वीरें नहीं हो सकती, तो जो महाविहार 2500 वर्षों से खड़ा है उसमें अचानक ये शिवलिंग कहाँ से आ गया? ये गणेश मूर्ति कहाँ से आ गई? ये बुद्ध की मूर्तियों को 5 पांडवों का नाम कहाँ से अचानक पैदा कर दिया इन्होंने? जिस महाबोधि महाविहार का इतिहास हैंशुआंग दे रहा है, इत्सिंग दे रहा है, फाइयान दे रहा है, और ये लोग अभी 15 साल में चिट्ठियाँ बना रहे हो। अरे आप 15 साल से पहले इसका इतिहास सम्राट अशोक ने दे दिया। तो मेरा कहना ये है कि जब हमने ये देखा तो हमने केवल यही पूछा। आपके घर में कोई जाएगा तो पूछोगे ना, बिल्कुल, कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपका यहाँ क्या मतलब है आने का? तो हमने यही पूछा कि ये महाबोधि महाविहार है, और जो पूजा आप शिवलिंग की कर रहे हो ये शिव जी का बनारस वालों का है, क्योंकि शिव का मंदिर तो बनारस में है, तो ये महाविहार में क्या कर रहा है? ये पिंडदान वाले, पिंडदान के लिए विष्णुपद मंदिर बनाया गया है, तो यहाँ क्या कर रहे हो जी? और ये सारी जो कर्मकांड है, ये मान्यता है, ये तो हिंदू धर्मों की है, और ये परिसर बौद्धों का है। तो बौद्धों के परिसर में बौद्धों के महाविहार को कलंकित करने का काम ये क्यों कर रहे हो? उनसे उत्तर नहीं बना, जवाब नहीं बना। आंखें झुकने लगी, पैर पीछे हटने लगे। ये देखा पूरे भारत के लोगों ने। बिल्कुल। और मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने पूछा है, अगर ये काम मुझसे पहले और बौद्ध भिक्षु शुरू कर देते तो आज शिवलिंग नहीं बनता, ये गणेश मूर्ति नहीं रखी जाती, उन लोगों की मनमानी नहीं चलती, क्योंकि हम देख कभी नज़रअंदाज करे आ रहे थे। क्यों नज़रअंदाज किया गया अब तक? जी बिल्कुल, मैं सवाल है। मैं कह सकता हूँ अगर ये कुर्बानी देने से समाज जागरूक होता है तो एक कुर्बानी दे देनी चाहिए। पर हमारे बौद्ध भिक्षु जिनको कहा कि भय मुक्त है, वो पहले भयभीत बैठे थे, पूछ ही नहीं पाए आज तक। जो 4 बौद्ध हैं उसमें जो सम्मिलित हैं बीटीएमसी एक्ट के तहत, जो वहाँ उस समिति में, वे भी ये काम नहीं कर सके। ये सवाल अब उनसे पूछिए, मैं पूछूंगा तो उनके अभी वो मेरे खिलाफ हो रहे, भी अभी खिलाफ हो गए और खिलाफ हो जाएंगे। ये सवाल तो सवाल पूछ जायज है, और इस सवाल का उत्तर मैंने दे दिया कि जिन्होंने देखा उन्होंने रोका क्यों नहीं अब तक? चाहे वो अंदर वाले थे, जो बाहर वाले थे। ऐसा नहीं हम लोग अंदर नहीं रहे, हम अंदर भी रह कर आए हैं, और अंदर रहने के बाद भी हमने ये नहीं पूछा कि शिवलिंग अंदर क्यों है, गणेश मूर्ति क्यों है। और जब हमने पूछा तो बाहर भी दर्द है और अंदर भी दर्द है। नहीं, उस समय जब पूछने का उस समय यह रहा होगा कि अभी हम अगर बात करते हैं तो समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन आज के समय में अब बौद्ध लोगों के साथ में पूरे दुनिया है, और जो लोग बुद्धिस्ट नहीं हैं वो भी हैं। ये सामने सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरें निकल कर बाहर आ रही है उससे यह स्पष्ट होने लगा है। तो अब तो ताकत आपके साथ है, समाज की शक्ति है। तो फिर क्यों डरना? फिर मैंने पूछा, फिर आप भी पूछो, फिर जो जाए भीतर वो पूछे। और समाज शक्ति मेरे साथ है, आपके साथ है, पूरे आंदोलन के साथ है, तो फिर तो हर व्यक्ति को, हर भिक्षु को बिनाचार्य बन जाना चाहिए। और ये कतार से जा के पूछे, कतार लगा के पूछे। एक का उत्तर दोगे, 2 का उत्तर दोगे, तीसरे का दोगे, चौथे में तो भाग जाएंगे वो खुद ही। कितनों का उत्तर देंगे वो?
अब तो लगता है उद्देश्य बना ले, पूछना जाके बस इससे शिवलिंग का यहाँ क्या काम है। इसीलिए वहाँ माइक, कैमरा और मोबाइल तक एंट्री नहीं है भंते जी, ताकि कहीं से कोई पिक्चर को कैद न कर लिया। यही हुआ है, आपके मोबाइल को, आपके कैमरों को इसलिए रोका गया है कि सच्चाई आप दिखाओगे। उन्होंने पैसे लगाए, हम पैसा दे कर गए, हमें दिखाने दो, लो पैसा, और चार्ज बढ़ा और चार्ज देकर जाएंगे। पर सवाल जो आप करें, मैं वो सवाल कह रहा हूँ कि मैंने पूछा, आप क्यों नहीं पूछ रहे। आप सोचो कितना असर पड़ेगा, कितनी उम्मीद जगी है पूरे भारत के बौद्धों की, लोगों की ठेस पहुंची है, उनकी भावनाओं से कैसे खिलवाड़ हो रहा था वो देखा भारत के लोगों ने, कि कैसे हमारे सीने के ऊपर मूंग दली जा रही थी, हमें पता भी नहीं चल रहा था कि हमारे घर के पीछे आग लगाई जा रही है और हम सो रहे थे। तो आंदोलन तो वो था कि जब हम देखने जाए और देखकर कहे कि ये क्या हो रहा है। मैंने इतना काम किया है, और चैनल है, ठीक है, वीडियो से माध्यम से हुआ, देश में लोगों ने जाना, समझा, वो जल्दी जागरूक भी हो रहे और आंदोलित भी हो रहे हैं अपने माँ बोधि विहार को बचाने के लिए। मैं फिर से कहूँगा, माँ बोधि महाविहार आंदोलन हमारी शान है, स्वाभिमान है, हमारी विरासत है, वजूद है, इसको बचाने के लिए निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के संदर्भ में क्या अपने दर्शकों से, हमारे दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे वो बता दें। बस मेरी अपील है, एक छोटी सी अपील है कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था, आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था, होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था। लिया जन्म भीम ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, तब जाकर हमारे भीतर एक वजूद आया था, स्वाभिमान आया था। वो स्वाभिमान जो वजूद हमारे भीतर बाबा साहब के कारण आया है, वो जुल्म सहने के लिए नहीं आया, वो केवल आंखें बंद करके हाथों पे हाथ धर के बैठने के लिए नहीं आया, वो वजूद आया विरासत को बचाने के लिए, इतिहास को जिंदा करने के लिए। वो वजूद, वो स्वाभिमान मिला हमें इसलिए कि आप जो वर्षों पुरानी तुम्हारी धरोहर को छीन कर दफन कर दिया गया, उसको उदय करो, उसको विकसित करो। तो आज मेरी पूरे भारत के लोगों से, पूरी दुनिया के बौद्धों से यही अपील है कि आने वाली वैशाख पूर्णिमा पर अपनी विरासत को, अपने वजूद को और दिखा दो, आपका स्वाभिमान, आपका ज़मीर जिंदा है, जो ज़मीर बाबा साहब ने आपके भीतर पैदा किया है। बुद्ध पूर्णिमा पे आकर लाखों की संख्या में अपने महाबोधि महाविहार को आज़ाद करा लो। यह आंदोलन महाबोधि महाविहार के जस्ट गेट के सामने था और वहाँ पे यह आंदोलन 15 दिनों तक लगभग चला, और 15 दिन के बाद में जब उन लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ इससे ज़्यादा कुछ असर पड़ने लगा है, तो वहाँ से प्रशासन ने हटा दिया और आज यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से अनिश्चितकालीन धरना है, प्रदर्शन है, शांति तरीके से, शांति भाव से जिस तरह से ये लोग बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पे सरकार की जो जड़ें हैं वो हिलने लगी है। और यह बात जो है विधानसभा में भी उठा है और यह जो बात की चर्चा पूरे देश और दुनिया में होने लगी है। हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट करके आप बताने का काम करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है, नेशनल जनमंच को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।